में मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि 22 के चुनाव शमशान या कब्रिस्तान पर नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल इस बयान पर अब मुख्यमंत्री ने हरीश रावत को जवाब दिया है। देवभूमि में सांप्रदायिकता की सियासत कम ही होती है, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान ने सियासत में धार्मिक रंग चढ़ा दिया है। चुनावी घमासान से पहले हरीश रावत के बयान पर बीजेपी हमलावर है और मोर्चा खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संभाला है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, उससे पहले ये सुनिए कि हरीश रावत ने 2022 में बीजेपी से टक्कर लेने की बात पर क्या कहा था। एक बार छाल आ गई, मोदी लहर गई। अब शमशान कब्रिस्तान, दिवाली, ईद का जुमला नहीं चलेगा कि आप वोट को पोलराइज कर दीजिए। अब हकीकत की धरती पर वोट होंगे, पेट के सवाल पे होंगे, रोजगार के सवाल पे होंगे। हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाए तो जवाब सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आया। मुख्यमंत्री ने एक ही बयान में हरीश रावत की उम्र, याददाश्त, सियासत और वोट बैंक पर सीधा हमला बोल दिया। देखिए, हरीश रावत जी की याददाश्त जो है ना बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, और उसमें उनका दोष नहीं, उम्र का दोष है। अब वो कल के हरीश रावत होने वाले हैं, उनको याद होना चाहिए कि जुम्मे के दिन किसने सचिवालय में 2 घंटे का अवकाश किया था, किसने सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। हरीश रावत जी भूल जाते हैं या उनको केवल वोट बैंक का ख्याल होता है। विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा है और बड़े नेताओं के बयानों में सियासी रंग चढ़ने लगा है। हरीश रावत के शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली वाले बयान पर देवभूमि की सियासत में चुनावी चिंगारी सुलगती साफ दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र की, जो 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। ये तय हो गया है कि विधानसभा भवन में ही मानसून सत्र होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से वर्चुअली जुड़ने के लिए आज सभी विधायकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हालांकि सभी विधायक विधानसभा में बैठ सकें, इसके लिए विधानसभा मंडप के साथ ही विधानसभा भवन के रूम नंबर 107 में भी उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 107 में बैठने वाले विधायक सदन से वर्चुअली कनेक्ट रहेंगे। विधानसभा मंडप और रूम नंबर 107 में बैठने वाले की व्यवस्था पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर की गई है। लेकिन अब हमने बिल्कुल अंतिम रूप में हमने तय किया है कि विधानसभा मंडप में ही विधानसभा का सत्र होगा। इसी में सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से हम पालन करेंगे, क्योंकि आपको पिछली बार भी मैंने जानकारी दी थी कि जो मंडप है और सामने दर्शक दीर्घा, अधिकारी दीर्घा, प्रेस गैलरी, उनको खाली कराते हुए हम लोग विधानसभा सत्र चलाएंगे। लेकिन अब इसमें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम कर रहे हैं और थोड़ा उसमें दूरी बढ़ाने की बातचीत चल रही है। कोरोना की बात करें तो लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच चंपावत में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। जिले में कोरोना जांच में पॉजिटिव आने के बाद से 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है। तो चंपावत के साथ ही दूसरे जिलों के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। चंपावत सीएमओ कह रहे हैं कि दूसरे राज्य या फिर जिलों से चंपावत में एंट्री करने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना टेस्ट के दौरान अपना गलत पता, गलत नंबर दर्ज कराया है। अब स्वास्थ्य महकमा ऐसे लोगों की तलाश में जुटा है ताकि मुकदमा दर्ज कराया जाए। जिला चंपावत में ऐसे 5 से 7 केसेस हैं जिनके जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं वो गलत हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ना होने के कारण समाज में जो है संक्रमण होने की संभावना है। ऐसे लोगों के खिलाफ में जो है मुकदमे जो है किए जा पार कर रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या की बात करें और कल के दिन 13 लोगों की जान गई थी। तो ऐसे में 5 से 7 लोग जो पॉजिटिव है, अब आप सोचिए कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। कमलेश भट्ट हमारे सहयोगी चंपावत से जुड़े हैं। तो कमलेश, तो बहुत बड़ी लापरवाही है उन लोगों की तरफ से भी जो गलत नंबर दर्ज करा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी। तौर से प्रीति, एक बहुत बड़ी खामी है जो चंपावत जिले में इस तरीके से आ रही है, जिसका असर मैदान के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जब आप अपने जिले में एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर जो कोविड की टीम बैठी हुई है वो किस तरीके से नंबरों को दर्ज कर रही है, पते को दर्ज कर रही है, आधार कार्ड क्यों नहीं चेक कर रही है, पहचान पत्र क्यों नहीं चेक कर रही है, उनके नंबरों को सही डिजिट वो उनकी है यानी उसको क्यों नहीं चेक कर रही है। और साथ में वो जो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो आखिर डर क्यों रहे हैं कि कोरोना की जो रिपोर्ट यहाँ से आएगी उसके
बाद उनकी रिपोर्ट उन्हें कैसे मिलेगी, वो क्यों कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट उनसे उनको मिलनी है वो उनको नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये बड़ी दिक्कत है। 5 से 7 लोगों का यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिलना, उनका लापता होना कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य महकमा उसमें भी सवाल उठाता है और उन लोगों की लापरवाही को भी उठाता है जो वहां पर क्षेत्र में घूम रहे होंगे, पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर रहे होंगे। बिल्कुल कमलेश, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, बाहर वालों को तो बाद में, लेकिन अपने घर वालों को पहले संक्रमित कर देंगे तो ये जिम्मेदारी उनकी भी है। और यहाँ प्रशासन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनका पता ले रहा है, इस पर भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका जानकारी के लिए।